नमस्ते, मैं अर्चना झा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये जो मैंने शुरुआत करी है इलिस्ट्रेशन करने की मधुबनी पेंटिंग के स्टाइल में, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग पे लाइंस का बहुत ही महत्व है, बॉर्डर का बहुत महत्व है। मैंने उस चीज़ों को रखते हुए कहानियाँ बाँचने की कोशिश करी है अपने स्केच के थ्रू। इसके पहले मैंने पंचतंत्र की कहानियाँ कही थी जिसमें कि मैंने रंगों का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन जब मैंने G20 की कहानियाँ लेके आई, G20 के देशों की लोक कथा लेके आई, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने पेंसिल या पेन वर्क ज़्यादा किया, कलर नहीं किया। अब जो मैंने शुरुआत करी है वो है जातक कहानी। जातक कहानी बुद्ध पे ही आधारित है, उनके पुनर्जन्मों की बेस पे कहानी कही गई है। उसी में से मैंने 10 कहानियों को चुना है, उसको अपने स्केच के थ्रू, अपनी मधुबनी पेंटिंग के थ्रू, पेंटिंग इसलिए नहीं कहना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें कलर नहीं है, सिर्फ पेन वर्क है। लेकिन मधुबनी पेंटिंग ऐसी पेंटिंग होती है कि जिसमें सिर्फ पेन वर्क भी होता है, जिसको कि कचनी कहते हैं। तो ये जो कहानी मैं आज आप सबके सामने लेके आई हूँ वो कहानी है एक बढ़ई की बेटे की। एक बढ़ई होता है जो कि अपने घर में काम कर रहा होता है। ये बनारस की कहानी है, बनारस की तटवर्ती बाहरी की तरफ से एक गांव की कहानी है। वैसे उसमें एक बढ़ई रहता था और बहुत सारे बढ़ई की उस गांव में सारे लोग जितने भी थे सब बढ़ई का काम करते थे। और मच्छर भी बहुत होता था वहाँ पे, जंगल होने की वजह से, जंगल पास में ही था उस गांव के, तो मच्छर भी बहुत होता था वहाँ पे। एक बार ऐसा होता है कि बढ़ई अपने घर में काम कर रहे होते हैं और वो अपने बेटा को भी काम सिखा रहे होते। बार बार एक मच्छर आ करके उनको परेशान करता है, बार बार वो बहुत परेशान होते, कभी कभी इधर डंक मार देता था, कभी हाथ पे डंक मार देता था। तो ये देख करके उनका बेटा भी हंस पड़ता था, सोचता था कि ये कैसा मच्छर है जो मेरे बापू को परेशान कर रहा है। एक बार ऐसा होता है कि वो जो मच्छर होता है ना उनके सर पे जाके बैठ जाता है, बढ़ई के सर पे, और बढ़ई के सर पे बाल नहीं होते, बिल्कुल गंजे होते हैं, और उनको डंक मार देता है। एक बार मारता है, दूसरी बार मारने लगता है तो अपने बेटा को कहता है कि कुछ करो यार, कुछ करो, मैं परेशान हो गया हूँ इस मच्छर से। उनका बेटा को कुछ समझ में नहीं आता, बेटा थोड़ा छोटा होता, सोचता कि क्यों ना मैं इसको एक ही बार में ख़त्म कर दूँ जो भी है, और एक बड़ा सा कुल्हाड़ी उठाता है और अपने बापू के सिर पे जो बैठा हुआ मच्छर के ऊपर बिना सोचे समझे तेज से चला देता है उस कुल्हाड़ी को। वो भूल जाता है कि वो मच्छर है, वो आपके मारने का इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे उसे लगता है, कुछ आहट सी समझ आती है उस मच्छर को, वो मच्छर उड़ जाता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी उस बढ़ई के सिर पे जाके ज़ोर से गिर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बढ़ई का सर फट जाता है और बढ़ई की मौत वहीं हो जाती है। बेचारा बढ़ई का बेटा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि बापू क्या हो गया आपको, प्लीज़ उठ जाओ बापू। लेकिन आपको मालूम है जब किसी की मौत हो जाती है तो वो ज़िंदा नहीं होता, ज़िंदा वापस नहीं आ सकता, और यही होता है। वो बेचारा बढ़ई मर जाता है और बेटा हमेशा के लिए दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने अपने हाथों से ही अपने बापू को मार दिया। कहानी का मतलब ये है कि कैसे एक अपनी ज्ञान की कमी की वजह से अपना जान गंवा देता है, और एक अपनी मूर्खता की वजह से अपने बाप की ही जान ले लेता है। गुड मॉर्निंग। ये कहानी बहुत ही साधारण है, लेकिन है कहानी विवेक की, कैसे ज्ञान की और बुद्धि की, हमें कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए, आना चाहिए। मच्छर है वो, कोई बहुत भारी भरकम जानवर नहीं जो आप कुल्हाड़ी चलाएंगे तो वो मर जाएगा, वो उड़ सकता है ना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।